अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अकर करहा के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। यूँ तो अकर करहा का इस्तेमाल और अकर करहा के फ़वाइद बेशुमार हैं। इसकी जड़ों को अतबा अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल मर्दों के मखसूस अमराज, आम सर्दी, दांत में दर्द या पावेरिया जैसे अमराज में किया जाता है। ये शहवत अंगेज़ खसूसियत की हामिल जड़ी बूटी है। ये जिस्मानी ताकत और कारकर्दगी को भी बढ़ाते हैं। अकर करहा दरअसल एक पौधे की जड़ है। इस जड़ में एक तरह की खुशबू होती है। जड़ 2 इंच से 4 इंच लंबी और आधा पौन इंच मोटी होती है। यही जड़ बतौर दवा इस्तेमाल होती है, जबकि फूल सफ़ेदी माइल जर्द होता है। अकर करहा तोड़ने पर अंदर से सफ़ेद निकलता है। खाने से ज़बान और मुंह में अजीब सी सनसनाहट होती है और मुंह में राल ज़्यादा बनती और बहने लगती है और कुछ देर के बाद मुंह ठंडा और साफ़ हो जाता है। अकर करहा का तब्बी लिहाज से मिजाज गर्म खुश्क दर्जा सोम है। यह मुखद्दर, खफीफ, मुफ्ता, सदद, मन का दिमाग, मन का बलगम, मकवी बाह, मदर लाब, दहन, मदर खैज़। असली अकर करहा भूरा, झेरीदार, कुछ खुशबूदार, तोड़ने पर दरमियान में सफ़ेद, बाहरी छिलका वाली जगह स्याही माइल, इसके बाद हल्का स्याह दरमियान में सफ़ेद होता है। इसकी लंबाई 2 से 4 इंच, मोटाई आधा से पौना इंच। ताज़ा रहने पर 1 इंच। छाल छोटी ज़बान पर रखने से पहले कुछ अच्छा जायका हल्का हल्का चंचनाहट के साथ ज़बान में लगाने से हल्की सी राल, फिर कुछ जलन और तेज़ी, फिर हल्का चरचराहट के बाद मुंह साफ़ और खुशबूदार सा हो जाता है। इसके बाद कोई चीज़ खाई जाए तो थोड़ी देर तक उसका जायका नहीं मालूम होता। मन का दिमाग और मन का बलगम होने की वजह से अमराज बारदा, बलगमिया मसलन लकवा, फालिज, इस्तरखा, रेशा, गजाज और सद्दा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा मज़कूरा अमराज में तनहा भी शहद के अमरा इस्तेमाल कराते हैं। शहद के अमरा इस्तरखाए ज़बान, लकनत, वजतल सूत, बलगमी में पीस कर ज़ुबान और हलक पर मलते हैं और कम मिकदार में खिलाते हैं। सर्द मिजाज वालों के लिए मकवी बाह है, हैज़ को जारी करता है। मकवी बाह तलाओं में मुफरदन मरकबन मुस्तामिल है। बाह को हिजान में लाता और उज़ू को कवी और मुस्तहकम बनाता है। मुक़द्दर होने की वजह से इमसाक पैदा करता है। मुदरल, आबिद, हन और खफीफ मुक़द्दर भी है। लिहाजा इसको दांत के दर्द, इस्तरखाए लाहात और खनाक में बतौर सनून वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। या माऊफ दांत पर आकर करहा का टुकड़ा रख कर इसको दबा लेते हैं। लाभ बहकर थोड़ी देर में दर्द साकिन हो जाता है। हाथ पाँव या किसी दीगर उज़ू को गर्मी पहुँचाने के लिए इसको खुश्क बारीक पीसकर या रोगन में जलाकर मालिश करते हैं। ऐसे अफराद जिन्हें जिनसी ख्वाहिश कम या ख़त्म हो गई हो, इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से जिनसी ख्वाहिश में इजाफ़ा होता है और तवील अरसे तक इसके असर को बरकरार रखता है। इसे दूसरी जड़ी बूटियों के मरकब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क़ुव्वत बाह को तहरीक देने वाला सफ़ूफ बनाएं। अकर करहा 50 ग्राम, अजगन नागोरी 100 ग्राम, फुलफुल दराज 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, जावित्री 10 ग्राम, जायफल 2 ग्राम। इन सब का पाउडर बनाकर 2 ग्राम नीम गर्म दूध के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल कराएं। अकर करहा का ख़ास फ़ायदा ये है कि ये मन का दिमाग, मन का बलगम है, जबकि ये फेफड़ों के लिए मुज़र है। इसका मसला कतीरा है, जबकि इसका बदल फिलफुल दराज लौंग पेपर है। अकर करहा अच्छा वाला 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम फिटकरी 10 ग्राम ले लें। सफ़ूफ बना लें, चुटकी भर दांतों पर लगाएं। दांतों का दर्द कुछ देर लगाने से ख़त्म हो जाएगा। यह असाबी तहरीक में है। लकनत के मर्ज़ के लिए अकर करहा 6 ग्राम, मिर्च स्याह 6 ग्राम बारीक पीसकर शहद 20 ग्राम में मिलाकर दिन में 3-4 बार ज़बान पर मलें। अकर करहा आधा ग्राम, शहद 5 ग्राम मिलाकर सुबह और शाम चटाएँ। बलगमी खांसी के लिए मुफीद है। अकर करहा का स्पेशल मंजन। अकर करहा तम्बाकू, खोदनी, सुपारी, जली हुई मिर्च स्याह हर एक बराबर वज़न लेकर बारीक पीस लें और तस्कीन दर्द के लिए दांतों पर मलें, आराम आ जाएगा। मुल्तानी टूथ पाउडर चाक खालिस 20 ग्राम, सोडा बाई का रब 20 ग्राम, बोरिक एसिड 10 ग्राम, फिटकरी सफ़ेद बरियाँ 10 ग्राम, माजू सब्ज़ 10 ग्राम, मिर्च स्याह 5 ग्राम, अकर करहा 5 ग्राम, काफूर 3 ग्राम, यूकलिप्स आयल 10 बूंद। सब अदविया को बारीक पीसकर यूकलिप्स आयल मिलाकर महफूज रखें। मसवाक या टूथब्रश से दांतों पर मलें। दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। तमाम अमराज दंदान का मुजरब इलाज है। मंजन बराए दांत। अकर करहा 5 ग्राम, सुहागा बरियाँ 5 ग्राम अच्छी तरह पीस कर मंजन करने से दांतों के दर्द को आराम आ जाता है। अकर करहा, पिपली, काली मिर्च, माजू फल, इलायची छोटी के बीज सब
बराबर वजन लेकर सफूफ बना लें। दांतों पर मलने से दांतों के दर्द को आराम आ जाता है। अगर दाढ़ में सुराख हो तो वहाँ भी ये सफूफ भर देने से दांत दर्द को फौरन आराम आ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा थूक पैदा करता है। अकरकरहा का अकेला इस्तेमाल मुंह के अल्सर का सबब बनता है। सीने और मैदे में जलन पैदा करता है, तेजाबियत पैदा करता है। दौरान हमल और दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी मुज़र है। अकरकरहा का ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करना महफूज है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।